हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शरीयत एक्ट के बारे में कुछ और बातें आपको मैं पढ़ाऊँगा। देखिए, शरीयत एक्ट ब्रिटिशर्स ने इसलिए इनेक्ट किया था कि वो चाहते थे कि मुस्लिम्स का जो पर्सनल लॉ है वो कोडिफाइड हो जाए, उसको एक कोड के अंदर रिलेट कर दिया जाए। और ब्रिटिशर्स एक ये भी बात इंश्योर करना चाहते थे कि जो भी इंडियंस हैं, जिस भी सेक्ट और कम्युनिटी और रिलीजन के हैं, उनके जो भी पर्सनल लॉज हैं वो उनसे ही गवर्न हो और उनके पर्सनल लॉ से ही उनके डिस्प्यूट सेटल किए जाए। तो इसलिए उन्होंने एक शरीयत एक्ट बनाया और लागू किया कि मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ के मुताबिक ही उनके डिस्प्यूट्स सेटल्ड अप किए जाएं। और जो मुस्लिम लॉ है, जिसे हम मोहम्मदन लॉ कहते हैं, शरीयत भी कहते हैं, उसकी कुरान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है और अदर सोर्सेज भी हैं जो उनकी बुक्स हैं, उनसे ही जो उनका सब्सटेंटिव निचोड़ है, जो उनका लॉ है, उन बुक्स की रेफरेंस को लेकर ही वो मुस्लिम लॉ है, शरीयत है, मोहम्मदन लॉ है, जो उनकी बुक्स के द्वारा ही जो गाइडलाइंस हैं, जो सिचुएशन से रिलेटेड जो रेफरेंसेस दिए गए हैं, तो वो ही शरीयत मानी जाएगी। उसके अकॉर्डिंग ही, उसके समानांतर चलते हुए ही जो भी डिस्प्यूट्स होंगे मुस्लिम पार्टीज़ के, वो सेटल किए जाएंगे। और शरीयत एक्ट में उस जो सेक्शन 2 है, उसका स्कोप ये था कि उन्होंने कोई भी कस्टम और यूजेज है, उसकी जो एप्लीकेशन थी, उसको जो मेन शरीयत है, जो मोहम्मदन लॉ है, कस्टम और यूजेज को उसकी जगह से हटा दिया। मेन जो मोहम्मदन लॉ है, शरीयत है, उसे लागू किया, उसकी एप्लीकेशन को मान्यता दी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। कोई भी कस्टम और यूजेज तब तक लागू नहीं होंगे, रिकॉग्नाइज नहीं किए जाएंगे जब तक वो इनेक्टमेंट में, जैसे शरीयत एक्ट में साफ़ तौर पर मेंशन ना हो, वो ज़ाहिर ना किया गया हो। और जो शरीयत है, जो ये शरीयत वर्ड है, ये मोहम्मदन लॉ का साइनोनियम है, बिल्कुल सेम मीनिंग है। वो लॉ जो कुरान और अदर सोर्सेज से बताया गया है, जो उनके सोर्सेज में गाइडलाइंस दी गई हैं, यही शरीयत है, वही मोहम्मदन लॉ है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो भी सेक्ट का, जो भी कम्युनिटी के जो भी फर्दर आगे सेक्ट्स हैं, उनका जो पर्सनल लॉ है, शरीयत है, वो उनके मुताबिक ही उन पर लागू होगी। और इसमें आगे जो भी हाई कोर्ट्स हैं, जैसे मेजॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट्स का ये मानना है कि कोई भी कस्टम या कोई भी यूजेज, कहीं भी शरीयत एक्ट में ये नहीं कहा गया है कि किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन में अगर कोई भी कस्टम और यूजेज बताया गया है तो वो मोहम्मदन लॉ को, शरीयत को मॉडिफाई नहीं करेगी। ख़ास तौर पर ये साफ़ तौर पर कह दिया गया है। ये हाई कोर्ट, मेजॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट्स का यही व्यू है कि कहीं भी ये प्रोविज़न नहीं दिया गया है कि कोई भी ऐसा यूजेज है जो कस्टम है, उसकी मॉडिफिकेशन, उसकी जो इन्फोर्समेंट है, वो मेन मोहम्मदन लॉ को मॉडिफाई कर सकती है, उसको ओवरराइड कर सकती है। ये नहीं कर सकती। मेन जो बेसिक शरीयत है, जो मोहम्मदन लॉ है, वो ही मुस्लिम पार्टीज़ पर एप्लीकेबल होगा। तो ये था शरीयत एक्ट के लिए कुछ और बातें। आगे और वीडियोस आती रहेंगी। आपका देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।